चलिए, ट्रिगोनोमेट्री का 3 वीडियो तो हम लोग कर चुके हैं, तीनों वीडियो क्लियर है। ठीक है, अब आगे हम लोगों का जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल। पहला टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल क्या है? कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमको उसके रेशियोज के बारे में पढ़ना है। 5 पर्टिकुलर एंगल है, कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस 5 पर्टिकुलर एंगल्स पे हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारा जो है वो क्लास 11th 12th में हम अदर और भी बहुत सारे वैल्यूज पे पढ़ेंगे, 180 पे पढ़ेंगे, मतलब अदर जितना भी वैल्यू है उस पे हम लोग 11th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में हमको इसी 5 वैल्यू पे पढ़ना है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि 45 प्रूव करके हम पहले दिखाएंगे कि किस वैल्यू पे कितना आता है, कैसे आता है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी, एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं एंगल सी जो है वो मेरा 45 डिग्री है, तो एंगल सी 45 है तो एंगल ए भी 45 ही होगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये 90 है और इसको हम लोग थीटा को 45 लिए हैं, तो ये भी 45 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, अगर हम लोग साइन 45 निकालते हैं, साइन 45 यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी 45 था, ये भी 45 था, तो हम लोग मान लेते हैं x मान लो, इसको x मान लिए, और क्योंकि ये 45 है ये भी 45 है, तो दो अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा? तो ये 45 तो इसके सामने वाला ये x, और ये 45 तो इसके सामने वाला ये x। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर, जिसको हम लोग रूट 2x भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? देख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों को कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे पढ़ना होता है? 6, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू यानी हम लोग साइन थीटा नहीं साइन 45 लिखते हैं। साइन 45 इज इक्वल टू, ये लो या ये लो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो यही लेते, परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनियस क्या आया है मेरा? तो अगर नॉर्मली कहें तो इसको हम ये कह सकते हैं, ए बी बाय ए सी कह सकते हैं, ए बी बाय ए सी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब देखिए, ए बी क्या है मेरा? एक्स है, और ए सी कितना है? मेरा साइन 45 कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, कॉस 45 डिग्री। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बी। इसके लिए बी क्या है? ये है। और एच क्या है? बी क्या है? बी सी बाय ए सी। तो ये मेरा हो जाएगा बी सी बाय ए सी। बी सी क्या है मेरा? और ए सी क्या है?
AC क्या है? √2x। एक्स एक्स कट जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? साइन और कॉस कैसे आया, कोई दिक्कत? चलिए अगला टेन थीटा पे चलते हैं। 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। 1045 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये इसके सामने का ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी, और बेस क्या है मेरा? बी सी। ए बी भी एक्स, ये भी एक्स, दोनों कट गया, खत्म कहानी, वन आया। कोई दिक्कत इसमें? साइन कॉस 10 आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखेंगे। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक 45 क्या हो जाएगा? √2। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ मेरा 1/√2 आया था ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो ये 1/√2 है, तो उल्टा क्या होगा? √2/1। तो √2/1 को √2 ही सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? कॉस 45 का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस 45 को क्या लिख सकते हैं? सेक 45। और इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? और सेम उसी टाइप से 1045 का जस्ट रिवर्स क्या होता है? कॉट। तो कॉट 45 क्या हो जाएगा? 1 का उल्टा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हम लोग ये प्रूव कर लिए 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को किस एंगल पे? 45 डिग्री पे। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1045 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2, कॉट 45 1। कोई दिक्कत नहीं है? ये क्लियर है? हम क्या बताए क्लास 10th में? हमको 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी 5 एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। कौन सा? 0, 30, 45, 60 और 90, जिसपे एक किस पे अभी हम लोग पढ़ लिए? 45 डिग्री पे। कोई दिक्कत नहीं? 45 डिग्री पे साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट का क्या वैल्यू होता है, वो क्लियर है? चलिए आगे चलें। देखिए अगला हम लोग को किस पे पढ़ना है? 30 और 60 पे। सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? एबीसी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? हम टाइम देंगे लिखने का, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है? एबीसी क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है? तो मान लीजिए सब साइड कितना कितना हम मान लेते हैं 2x। x भी मान सकते थे, लेकिन 2x माने हैं क्योंकि आगे हम जब परपेंडिकुलर तो x x में डिवाइड, ऐसे x/2 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3x भी मान सकते हैं, हम लोग 4x भी मान सकते हैं। तो मेरे मानने पे हम क्या मानते हैं, ठीक है? तो हम लोग 2x सब साइड को, यानी AB भी 2x, AC भी 2x, BC भी 2x। तो ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है? अब देखिए यहां से हम क्या करा दिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी दो बराबर भागों में इसको बांट भी देगा, और यहाँ ये 90 डिग्री भी होगा। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका नाम क्या दे दिए? डी दे दिए। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। एडी इज द इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। कोई दिक्कत नहीं है? तो परपेंडिकुलर भी हो गया और ये बाइसेक्टर हो गया। तो इसमें क्या हो गया? ये पूरा पूरा कितना था? 2x था ना? तो ये कितना हो गया? x हो गया, और ये भी कितना हो गया? x हो गया। दोनों मिलकर के 2x हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट किया तो दो बराबर भागों में बट गया। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होता है? तीनों एंगल तो 60-60 होता है। ये भी 60, लेकिन इसको भी नहीं लिख रहे हैं, ये भी 60। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए इन ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी ट्रायंगल दिख रहा है? ए डी बी ट्रायंगल, तो ए डी बी ट्रायंगल में ये तो मेरा 90 है, ये मेरा 60 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू? हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब देखिए इस पे हम लोग काम करें, ये भी 30, ये भी 30। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? फिगर में कोई दिक्कत नहीं? अब चलिए देखते हैं। हम लोग पहले क्या लिखेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। पहले 30 का ही लिख लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, कोई एक ट्रायंगल में या तो इस ट्रायंगल को देखना है या इस ट्रायंगल को देखना है, किसी एक को देख सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं, चलो ठीक है? तो क्या करेंगे? साइन
30 डिग्री, साइन 30, तो साइन 30 यानी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 30 के सामने क्या है, यानी साइड क्या है, बाय। हाइपोटेनियस इसका क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है, अब पुट करेंगे। डीसी क्या है मेरा, एसी मेरा क्या है, किसी प्रकार का दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत, चलो देखो अगला क्या है, cos 30, ठीक है। cos 30 का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय, तो इसके लिए जो एडजेसेंट साइड है ये है एडी है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो एडी बाय एसी, ये क्या हो जाएगा मेरा, एडी मेरा कितना है, अच्छा एडी नहीं निकालें तो निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या कहेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, हो जाएगा, ए सी मेरा कितना है, ए डी निकालना ही है, और सी डी कितना है, ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर, जिसको रूट 3x भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडी वैल्यू आ गया। अब चलिए हम पुट करते हैं, मेरा एडी कितना है, रूट 3x, और एसी कितना है, एक्स कट गया, यानी मेरा cos 30 कितना आया, कोई दिक्कत, अब अगला क्या चलेगा, tan 30 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, इसका परपेंडिकुलर क्या है, साइड, पहले साइड बोलना है डीसी, ठीक है, और बेस क्या है बाबू, एडी, तो डीसी क्या होगा मेरा, एक्स, और एडी क्या होगा, ठीक है। अब जस्ट इसका रिवर्स लिख लो, ये मेरा क्या हो जाएगा, cosec 30 कितना हो जाएगा, 2, मेरा sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, और ये मेरा cot 30 कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट। हो गया, चलिए, तो ये मेरा 30 डिग्री का काम हो गया, अब हम लोग किसका करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए,
साइन 60, इसी को लेते हैं इसको, ठीक है। इसके सामने वाला ये क्या है मेरा, क्या हो गया, इसके लिए क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, क्या हुआ, तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर यानी एडी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो एडी बाय एसी। एडी मेरा कितना है, √3x। एसी मेरा कितना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, cos 60। cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या है, ये है, एडजेसेंट साइड तो यही है, तो क्या है डीसी, डीसी बाय, तो ये मेरा क्या हो गया, साइन कॉस और टेन 60। टेन 60 क्या है मेरा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एडी बाय सीडी। एडी मेरा कितना है और ये कितना है, कट गया, कितना आया, √3। तो साइन कॉस 10 निकल गया, तो बाकी तो निकालना, रिवर्स लिख देंगे। तो ये मेरा कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। मेरा सेक 60 क्या हो जाएगा, 2। और मेरा कॉट 60 क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3। इसमें कोई दिक्कत, तो अभी हम लोग पढ़े थे 45 डिग्री पे, क्लियर था पूरा। हम लोग बोले कि 5 एंगल पे पढ़ना है, 0, 30, 45, 60 और 90, जिसमें हम 45 पहले प्रूव कर चुके थे और 30 और 60 इसमें प्रूव कर लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए 1 मिनट में, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया, चलिए अब देखिए, 0 और 90 का एक्सोम होता है, ये प्रूव नहीं होता है, ठीक है। ये पहले से वैल्यू हमको गिवन है कि ये वैल्यू होगा। जैसे देखिए, एक्सोम फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या है, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 क्या होगा, ये याद रखना है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा, टेन 0 क्या होगा, और सेक 0 क्या होगा, ये चारों याद रहेगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, और कॉस 0 1 है, इसलिए इसका उल्टा सेक 0 भी क्या है, 1 है। और साइन 0 0 है, 0 का मतलब क्या है, ये 0/1 है। तो अगर इसका उल्टा हम लोग लिखते हैं कॉसेक 0, तो उसको हम लोग को क्या लिखना पड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। उसी प्रकार से cos 0 1 है, तो इसका उल्टा sec 0 भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 0 क्या है, 0, तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड होगा। तो साइन और tan 0 का 0 ही होता है, साइन 0 0, tan 0 0, इसलिए साइन का उल्टा cosec और tan का उल्टा cot, ये नॉट डिफाइंड होता है, कोई दिक्कत, क्लियर है। फिर से हम एक बार बोल रहे हैं और आप रिपीट करेंगे, साइन 0, साइन 0, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉस 0, सेक 0, टेन 0, टेन 0 0, और कॉट 0 नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है उसका। अब आते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे साइन 0, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, जैसे वहां साइन 0 0 था, यहाँ साइन 90 क्या हो गया, 1, और कॉस 90 क्या हो गया, 0, कॉस 90 क्या हो गया, 0। तो यहाँ साइन 90 अगर 1 है, तो इसका उल्टा कॉसेक 90 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कॉस 90 क्या है, 0 है, तो इसका उल्टा सेक 90 भी, सेक 90 क्या हो जाएगा,
1/0 होगा जो कि नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 क्या है, नॉट डिफाइंड में है। और दूसरा कॉट 90 क्या है, तो इसका उल्टा टेन 90 भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम है, ये आपको याद रखना है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए। अब जो अभी तक हम लोग पढ़े उस पूरे समरी को एक चार्ट में पढ़ते हैं, यही हमको बेसिकली याद रखना है। अभी जो हम आपको पढ़ाए थ्योरम्स, उसका प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता है, वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई साइन 45 आता कैसे है 1/√2, कॉस 45 1/√2 कैसे आता है, ठीक है, साइन 60 कैसे आता है, साइन 30 कैसे है, ये कैसे आता है ये हम दिखाए, ठीक है। हमको याद, हम सिर्फ ये चार्ट रखेंगे, हमारा पूरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बन जाएगा, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। इसके लिए भी हम देखते हैं कुछ ट्रिक व्रिक लगाते हैं कि कुछ ध्यान ज्यादा रहे। अदरवाइज ये चार्ट आपको याद ही रहना चाहिए। कोई ट्रिक एग्जाम में ट्रिक लगाने तक का टाइम नहीं मिलता है, छोटे से क्वेश्चन में अगर 5 मिनट ट्रिक लगाने पे दोगी तो फिर तो बनेगा नहीं। तो इसलिए ये डाटा आपको क्वेश्चन बनाते बनाते वैसे भी याद हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी एक समझा दे रहे हैं इसलिए कि अगर इन केस कभी भूल जाओ तो उस समय जो है ऐसे रिकॉल आप कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हमको पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस छह वैल्यू पे हमको याद करना है, और 0 30 45 45 60 90 हम बोले थे 5 एंगल्स पे हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। हम ऐसा चार्ट बना लिए। अब देखिए यहां से हम अपने मन से लिख देते हैं 0 1 2 3 4, लिख दिए, कोई दिक्कत, 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या लिखे हैं, सबको 4 से क्या कर दो, जो कट रहा है उसको काट भी दो, ठीक है। और सब पे क्या लगा दो, अंडर रूट में डाल दो सबको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, 0/4 क्या होगा, और 0 का अंडर रूट क्या होगा, ठीक है। 1 का रूट क्या होगा, और √4 का क्या होगा, कोई दिक्कत, 1 का क्या होगा, और √2 क्या हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। √3 क्या हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, कैसे आया, क्लियर है। यानी साइन 0 0, साइन 0 हम पढ़े भी थे, अभी तुरंत पढ़े भी थे, साइन 0 0 होता है, साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 91, कोई दिक्कत, क्लियर है पूरा। अब कॉस जो होता है ना वो इसका रिवर्स फॉर्म होता है, इसका रिवर्स, जो उसका 90 होगा उसका 0 होगा। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, और फिर लिखेंगे, कोई दिक्कत। यानी cos 0 cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, क्लियर है। अब क्योंकि एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय, पढ़े है ना, तो यहां हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस करेंगे तो वैल्यू निकलता जाएगा ना। तो 0/1 क्या होगा, तो टेन 0 0, 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2,
टू टू कट गया, क्या आया? तो मेरा 1030 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? सेम उसी प्रकार से 1045 सेम चीज 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 क्या हो जाएगा? सेम चीज, 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1 आएगा ना। 3 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। उसी प्रकार से 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, फिर इस √3/2 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 1/2 से। कट जाएगा, कितना आएगा? √3/1, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दें? तो मेरा 1060 क्या हो जाएगा? √3। और ये क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? और अगर मेरा साइन कॉस 10 आ गया तो बाकी किसी को निकालने की जरूरत है? बस सिर्फ और सिर्फ क्या करते चलेंगे? रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे उसका। ठीक है, तो देखिए, अब यहां साइन का उल्टा कौशेक होता है, तो 0/1, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। 1/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा इसका 2 और 1 का उल्टा। कोई दिक्कत? कॉस का कर लो। 1 का उल्टा इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, और 0/1 का उल्टा 1/0, जो कि क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 10 0 क्या होता है? 0। तो 0/1 हुआ, तो कॉट उसका उल्टा 1/0, जो कि 2 का उल्टा, ओ सॉरी, (1/√3) का उल्टा, 1 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड, जैसे 1/0 का उल्टा क्या होता है? 1/0 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये मेरा चार्ट है टोटल। यानी हम लोग को ध्यान रखना है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, फिर कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। बाकी तो हमको अगर ये 3 वैल्यू याद है तो ये 3 ऑटोमेटिक, बस हमको उसका रेसिप्रोकल करना है। जब भी कोई आदमी पूछे तुमसे cosec 60, डायरेक्टली याद नहीं है cosec 60, तुम याद करो sin 60। अच्छा, sin 60 क्या हुआ करता था? √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, बस एक सेकंड लगेगा सोचने में। तो ये 3 तुमको एकदम अच्छे से आना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिक तुम लोग कर लोगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़े अभी? हम लोग देखे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग 3 लेक्चर में कवर किए थे, पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, ये चौथा लेक्चर है उसका। ये हमारा क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, और हम इस सारे वैल्यू पे, सारे एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देख लिए। अब हम इस वैल्यूज का इस्तेमाल क्वेश्चन बनाने में करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग का क्वेश्चन है, अब इसको आप एक एक करके सॉल्व कीजिए। ठीक है।
चलिए देखिए, पहला क्या था मेरा, देखिए हम फटाफट सॉल्व करते चलते हैं, आप देखते चलिए। साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/, कॉस 45 का भी क्या होता है, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इज इक्वल टू 2/, तो 2 को हम लोग जानते हैं कि ये जो 2 है ना, ये √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो जाए, और नीचे क्या है मेरा, कोई दिक्कत, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या मेरा है, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो आप देखेंगे कि हम पढ़े भी हैं कि साइन 60 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, और इसको साइन 30 का, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े थे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ ऐसा लिखा है, इसको हम लोग ऐसे में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 का वैल्यू हम लोग अभी तुरंत क्या पढ़े, और साइन 30 का वैल्यू क्या पढ़े, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, एलसीएम क्या आएगा 4, 3 माइनस 1, 2/4 कटेगा 1/, आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, टेन स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप देखेंगे टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो इसको डायरेक्टली 1 का स्क्वायर लिख दें, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत। ये मेरा 1 हो गया, 3 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1, ऐसा होगा, इसको 1/1 लिख दो, 4 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये 4 प्लस 13/, ये मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत, लिख लीजिए इसको। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं 3 कॉट 60, कॉट 60 मतलब हमको टेन 60 याद करना, टेन 60 कितना होता है √3, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेक 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, सेक 45 कितना होगा √2, √2 का, एकदम इतने तेज से सोचना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3, ये 1/3, और ये 2 कट गया, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर है ये चारों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए। चलिए ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा सब बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करना है। एक बार ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करो, एक क्वेश्चन हम बता देंगे। और आज भर सिर्फ आदत रखना है कि हमको उसको देख के बनाना है, आगे से क्वेश्चन कभी भी वैल्यू नहीं देखना है, ठीक है, सेल्फ सोचना है। अदरवाइज फिर हमेशा आदत लगेगा, पीछे से हम लोग एंगल देख लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, इसका सारा कुछ कहानी तो सिर्फ उस एंगल्स पे है कि याद होना चाहिए वो आपको, ठीक है।
चलिए देखिए, क्या है मेरा पहला, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री और साइन कॉस स्क्वायर 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है मेरा। देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन निपट जाएगा, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, 2 स्टेप में। टेन 30 कितना होता है, तो 1/√3 का कॉस 60 क्या होता है, 1/cos 60, 1 बाय cos 60 1/2, cos 45 1/√2। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 90 क्या होगा, साइन 90 क्या होता है, टेन 60 क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर। 2 × 10 45 क्या होगा, 1। कॉस 0 क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर भी कर दो कोई दिक्कत। साइन 90 क्या होगा, 1। यही है मेरा, सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू 1 × 3, ऐसा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 × 1 × 1 × 1, तो हम लोग सिर्फ 2 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। 2 × 1 × 1 × 1 यानी 2 ही है, कोई दिक्कत। अब ये 1/3 हो गया, ये मेरा 3/2 हो गया और ये मेरा 2/1 हो गया, कोई दिक्कत। इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, 6। तो एलसीएम क्या लिख देंगे, 6। 3 2 जा 6, गुड। 2 3 जा 6, 3 3 जा, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 11 माइनस 12/6। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -1/6। बताओ कोई दिक्कत। हो गया, मिटा दें इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टेन स्क्वायर 60, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर। 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 प्लस 3 सेक 30, सेक 30 यानी कॉस 30 क्या होता है मेरा, √3, √3/2, √3/2। कॉस 30 मेरा होता है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा, ठीक है। प्लस 5 इंटू कॉस 90 क्या होता है, कॉसेक 30 क्या होगा, साइन 30 मेरा क्या है 1/2, कॉसेक 30 2, सेक 60, कॉस 60 क्या है 1/2, सेक 60 क्या होगा, कॉट 30, टेन 30 कितना है 1/√3, कॉट 30 क्या होगा √3 का। ऐसा हो सकता है, देखिए ऐसा है, वैल्यू पुट कर दिए सब, वैल्यू सही सही पुट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 1/2 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 3।
और ये तो बाबू जीरो है, 0 × 5 जीरो, जीरो ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 3। तो क्या ये 3 होगा, क्या ये 2 × 1 = 2 होगा, 4 × 1 = 4 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 2 6 3 9। आंसर क्या हो जाएगा 9। क्या आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत है, दिक्कत भी है कुछ? चलिए आगे बढ़ाएं, मेरे साथ साथ हम ही सॉल्व करते चलेंगे, आप मेरे साथ साथ देखते चलिएगा, जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, वेरीफाई दैट, मतलब कुछ एलएचएस दिया हुआ है, कुछ आरएचएस दिया हुआ है। वेरिफिकेशन तो यही है कि एलएचएस और आरएचएस को हम दोनों इक्वल दिखा देंगे, वही मेरा वेरिफिकेशन हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही हम लोग वेरीफाई, एक क्वेश्चन हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, बाकी दो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक हम बता दे रहे हैं, मेरा एलएचएस क्या है बाबू, cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, जो मेरा एलएचएस में वैल्यू है उसको हम डाल दिए, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है उसको पुट कीजिए। cos 60 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2। sin 60 क्या होता है, देख रहे हैं सेम टू सेम है, यानी ये √3/4, और इधर भी √3/4, कट के कितना आ जाएगा, एलएचएस मेरा क्या आ गया। अब बात करते हैं आरएचएस पे, आरएचएस क्या है कॉस, और cos 90 क्या होता है, तो इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और जब इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। कोई दिक्कत, यही काम हमको इन दोनों में भी करना है, तो कर लेंगे वैल्यू पुट करके। दो क्वेश्चन तो हम लोग सीख लिए कि वैल्यू पुट करके सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ये आप घर से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लिख लो। हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरा टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या दिया है, थीटा का कुछ वैल्यू दिया है। तो पहला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, दो आपको बनाना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या करना है, एलएचएस, एलएचएस मेरा क्या है sin 2 थीटा। अब क्या बोला मेरा कि थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 2 × यानी मेरा क्या आ गया साइन, अब sin 60 का वैल्यू क्या होता है, ये मेरा एलएचएस हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आरएचएस पे, आरएचएस क्या है 2 sin θ × cos θ, तो 2 वैल्यू पुट करो, 2 sin θ का वैल्यू 30 दिया हुआ है ना, तो वैल्यू पुट कर दिए। अब बताओ sin 30 वैल्यू कितना, और cos 30 का वैल्यू कितना, पुट कर दिए, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितना आ गया ये, तो इसलिए LHS इज इक्वल टू, क्या आसानी से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर इसका दोनों क्वेश्चन आप लिख लो, वो घर से कर लेना। हो गया, चलिए देखिए, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू वेरीफाइड एट, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन, एक बताएंगे एक होमवर्क देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मेरा LHS क्या है sin 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin 3 × तो sin 90 डिग्री, sin 90 का मतलब, सॉरी sin 90 का मतलब
अब आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस क्या है मेरा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? -4 इंटू 1/2 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये मेरा 3/2 हो चुका है, और यहाँ -5 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। कट करेंगे कितना आएगा? तो 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम मेरा क्या होगा? 2। 3 - 1, तो क्या मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया? चलिए, सेम इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना क्लास 11th में, ये फॉर्मूला है, अभी हम लोग सिर्फ इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो अभी हम आपको बता भी नहीं रहे हैं कि आप इसको याद रखिएगा। रीजन है कि ये आपको अभी नहीं, आपके काम का नहीं। ठीक है, आपको बस यहाँ प्रूव करके देखना है इसको। हो गया? कोई दिक्कत? आइए अब इस पे। ये भी क्लास 11th के लिए फॉर्मूला है। यहाँ हम लोग को सिर्फ LHS इज इक्वल टू RHS करना है, जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, A का वैल्यू क्या बोला है और B का वैल्यू क्या बोला है, पुट कर दो। ये मेरा क्या है? ये मेरा LHS है। तो यहाँ क्या गया मेरा? साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? तो LHS तो मेरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं किस पे? साइन A यानी साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 30 साइन 60। तो साइन 60 कितना होगा? कॉस 30 कितना होगा? कॉस, ओ सॉरी, कॉस 60 लेना है। कॉस 60 और साइन 30, क्योंकि यहाँ A है ना, A पे 60 लेना है और B पे 30 लेना है। ठीक है। कॉस 60 कितना होता है और साइन 30 कितना होता है? तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 -1/, इसलिए LHS इज इक्वल टू। तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बन जा रहा है। क्लियर है? चलिए, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ध्यान से इसको देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सीख जाओगे तुरंत। फिर इसी टाइप का 2 3 क्वेश्चन है, खुद बन जाएगा। क्या है? साइन A प्लस B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1। और कॉस A माइनस B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? और ये लिखा हुआ है कि 0 से A प्लस बी बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी 0 से 90 के बीच का होना चाहिए और A हमेशा B से बड़ा होना चाहिए, वो कंडीशन बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। चलिए आप देखिए, यहाँ साइन के किस डिग्री पे उसका वैल्यू 1 होता है? 90। साइन 90 इज इक्वल टू, तो 1 के जगह हम साइन 90 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब साइन से साइन तो कैंसिल आउट, काटेंगे नहीं, बस देखेंगे। हो गया। कंपेयर करेंगे तो A और B किसके बराबर है? तो इससे मेरा क्या आ गया? A प्लस बी इज इक्वल टू, ये मेरा इक्वेशन। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। यहां cos A माइनस बी √3/2,
तो कॉस के किस वैल्यू पे √3/2 होता है? cos 30, cos 30, तो क्या लिखेंगे? cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कर लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, क्योंकि cos तो cos है, तो a माइनस बी किसके साथ कंपेयर हुआ? 30 डिग्री के साथ। कोई दिक्कत? आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है। b से b 2a इज इक्वल टू, a कितना आया हमारा? a कितना आया? 60 डिग्री। आप पुटिंग a is equal to 60 degree in equation first, we get, अब 60 डिग्री आया, फर्स्ट इक्वेशन पे a का वैल्यू 60 पुट कर दो, तो 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? क्या कोई दिक्कत? किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्लियर है? लिख लीजिए जल्दी। हो गया? देखिए, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है ना? यानी यहाँ क्या है, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, और यहाँ कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो साइन का किस वैल्यू पे जो होता है वो √3/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन 60। इसका सीधा मतलब है कि a प्लस 2b मेरा कितना आ गया? 60। इस बात में कोई दिक्कत? ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ मेरा कॉस a प्लस 4b 0 है, तो 0 किस वैल्यू पे होता है? a प्लस 4b इज इक्वल टू, ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2 में 4 गया, -2b आया, और ये माइनस, यानी b इज इक्वल टू कितना आया? b 15 आया, तो हम क्या कहेंगे, putting b is equal to 15 degree in equation first, we get a plus
2 इंटू 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स a इज इक्वल टू 60 माइनस 30 डिग्री, यानी a मेरा 30 डिग्री है, b मेरा 15 डिग्री है। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? चलिए देखिए, सेम टाइप का फिर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब इसको देखिए, देखिए साइन ए जो मेरा है वो कितना है? तो √3/2 किस वैल्यू पे होता है? तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ये क्लियर है? कॉस बी इज इक्वल टू 1/, तो कॉस बी इज इक्वल टू √1/√2 किस वैल्यू पे होता है? तो बी इज इक्वल टू, इस बात में कोई दिक्कत? ए और बी निकल गया मेरा। अब यहाँ इसी क्वेश्चन पे हमको पुट करना है, 10 यही निकालना है हम लोग को। तो ए मेरा कितना है? 60। बी मेरा कितना है? 45। वैल्यू पुट कर देंगे, 1060 माइनस 1045, 1 प्लस 1060 इंटू 1045 डिग्री। 1060 मेरा होता कितना है? माइनस 1045 कितना होगा? 1। 1 प्लस √3 इंटू 1, यानी हम नॉर्मली कहें तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे फिर? इसको क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो रेशनलाइज कर देंगे इसके कंजुगेट से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये किस में टूटेगा? इसको देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बाई 3 माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2√3/2। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2√3/2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस √3/2, 2 कट गया, आंसर आएगा 2 माइनस √3। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। कोई दिक्कत? आंसर तो वहीं आ गया था, बाकी रेशनलाइजेशन है वो तो सबको आता है, 9th क्लास में ही आप पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, बना लेंगे इसको। इसमें देखिए, इसको बनाने की जरूरत है, हम बता रहे हैं। कॉस ए प्लस बी 0 दिया हुआ है, तो और कॉट ए माइनस बी √3 दिया हुआ है। तो इसको इस्तेमाल करके जो हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकल जाएगा ना। ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, और ए और बी के वैल्यू को इस पे पुट कर देंगे, इन सबों का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। एक हम इसमें से बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉस ए प्लस बी जो है वो क्या है? 0। तो कॉस 0 किस पे होता है? यानी ए प्लस बी मेरा कितना आ गया? उसी प्रकार से कॉट ए माइनस बी जो होता है वो √3 किस पे होता है? कॉट 30 पे। तो ए माइनस बी कितना आ गया मेरा?
अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे भी 2a इज इक्वल टू 120। a मेरा कितना आ गया? a मेरा कितना आ गया? 60। a मेरा 60 आया। अब इसमें से पुट कर दो किसी एक पे, मान लो इसी पे पुट कर दिए तो 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। इट मीन्स b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना आ गया? 30। a 60 b 30। अब पहला क्वेश्चन मान लो सॉल्व करना है तो cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का, cos 30 का, साइन 60 का √3 बाय और साइन 30 का, तो ये क्या हो गया? √3 बाय 4 माइनस √3 बाय 4। उसी प्रकार से सेकेंड का भी सॉल्व कर देंगे वैल्यू पुट करके। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर? चलिए ये एक आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चंस में इस ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे 6x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू टेन थीटा और हमको ये वैल्यू प्रूव करना है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों 6x इज इक्वल टू क्या है हमारा? सेक थीटा और 6/x इज इक्वल टू क्या है हमारा? टेन थीटा। इसको दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर कराएंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको क्या करेंगे 36 बाय और ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है और ये मेरा इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम के बाद वाला जो होता है वो पहले लिखा था। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट क्या कर देंगे 36x² माइनस 36/x²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें? x² माइनस 1 और क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? पढ़े हुए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस ऐसा हो सकता है? कोई दिक्कत इस बात में? अब प्रूव हमको कैसा करना है? ऐसा। तो ई पार्ट तो आ ही चुका है, खाली यहाँ 9 चाहिए। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 9 x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है? आप बताओ इस पार्ट को हमको LHS में रखना है क्योंकि इसी का तो वैल्यू चाहिए, सिर्फ इस 4 को नहीं रखना है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 9 इंटू x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/, यही इसका वैल्यू होगा कि 9 इंटू x² इंटू 1/x² क्या होगा? 1/4। किए क्या? जो दोनों वैल्यू दिया था दोनों साइड क्या करा दिए? स्क्वायर करा दिए और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिए। कोई दिक्कत किस कुछ बात का? क्लियर है यहाँ तक? सारा चीज क्लियर? कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा वो अगला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? चलिए।